22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में साधु संतों के साथ ही राजनेताओं का भी अयोध्या में जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अयोध्या पहुंचे, जहां निमंत्रण को अस्वीकार करने पर विपक्ष पर हमला भी बोला। इस दौरान संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और ऐसे में अयोध्या में तमाम संत समाज के लोग भी आए हैं और इसके अलावा तमाम राजनेताओं का आगमन भी हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान अयोध्या पहुंचे और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अयोध्या में पूरे विश्व की नजर है, 22 तारीख का इंतजार है। इसके पहले जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? नहीं, लोग इतने उत्साह में है कि अभी रामलला का जो विग्रह है और जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 को होने वाली है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग अपने उत्साह में कुछ प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो अयोध्या की तरफ रुख किए हुए हैं लगातार, और ये जो इस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो ये कहा गया कि भगवान राम भारत के रोम रोम में है, रोम रोम में है। आज वो भावनाएं प्रकट हो रही हैं, उन भावनाओं को प्रकट करने का मौका मिला है, और जो 22 तक अपने उच्च स्तर तक पहुंचेगा और लोग खुशी से झूमकर अयोध्या की तरफ आना चाह रहे हैं। एक लंबा वक्त लगा, 500 से अधिक वर्ष लग गए इस लड़ाई को लड़ने में। कई सारे आंदोलन हुए, कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की गई। इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये किसका संघर्ष, किसका है, संतों का या पूरे विश्व के लोगों का संघर्ष है ये? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जब अयोध्या को भगवान राम के मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया बाबर के सेनापति ने, और तब से यहाँ पर हजारों हजार परिवार ऐसे हैं कि जो तब से उन्होंने, किसी ने पगड़ी सिर पर नहीं बांधी, जूता पैर में नहीं बांधा, और अखंड रामायण का पाठ करते रहे, भगवान राम के नाम का जाप करते रहे, जिन्होंने वो जो अग्नि थी, जो ज्वाला थी, उसको बनाए रखा। कालांतर में चाहे अहिल्याबाई होलकर हों, तमाम ऐसे छोटे छोटे राजे रजवाड़े, उन्होंने, तमाम लोगों ने इसके लिए त्याग किया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अगर आज हम देखें तो इसको जो संगठित स्वरूप देने का काम किया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, उन लोगों ने तमाम सारे संतों को इकट्ठा करने का काम किया, चाहे महंत दिग्विजय नाथ जी हों, महंत अवैधनाथ जी हों, अभयानंद जी हों, या आज तमाम जितने भी साधु संत महामंडलेश्वर हमारे हैं, आज इस मूवमेंट से जुड़कर आज इस परिणति तक हम लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से स्वामी शायद अभयानंद नाम था उनका, जब यहाँ पर रामलला प्रकट हुए, और जिन्होंने अपने जीवन को भी दांव पर लगाने का काम किया। जो यहाँ पर जिलाधिकारी थे, उन्होंने वहाँ का वास्तविक रूप सरकार के सामने रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से रामलला के विग्रह को हटाने को कह रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत उसको हटाने के लिए, उस IAS अफसर या तत्कालीन ICS हुआ करता था के नायर, उन पर दबाव बना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उन तमाम लोगों को हम याद करते हैं। और आज अगर हम याद करें तो माननीय अशोक जी सिंघल, जिन्होंने पूरे संत समाज को और पूरे मूवमेंट को लीड किया। निश्चित रूप से आज जो अयोध्या भव्य बन रही है, तो उसमें राज्य सरकार, माननीय योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, जो अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर धर्म के लिए और कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो अहिल्याबाई होलकर के बाद हम। अभी आप हनुमानगढ़ी भी गए थे, राम मंदिर भी गए थे, पूरे अयोध्या की अलौकिक दृश्यों को देखा। कितना बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखा आपने? देखिए, मैं इससे पहले 1992 में अयोध्या जी में आया था, और तब और आज में मैं कहूँ कि तब अयोध्या में आकर निराशा लगती थी, ग्लानि होती थी, एक अंदर से आत्मा जो कहना चाहिए कि एक
दुखी होती थी कि भाई यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ, हमारे आराध्य का यहाँ पर जन्म हुआ, प्रकाट्य हुआ, और वहाँ की ये दुर्दशा, चारों तरफ गंदगी होती थी, संकरी संकरी गलियां थी, मंदिर, राम मंदिर, एक गुंबदों में राम जी रह रहे थे, उसके बाद टाट में यहाँ पर रह रहे थे, और आज एक भव्य स्वरूप अयोध्या का निखर रहा है। बहुत सरयू के घाट देखिए, राम की पैड़ी देखिए, अयोध्या राम जी का मंदिर देखिए, हनुमान गढ़ी का कायाकल्प हो रहा है, 4 लेन सड़कें चारों तरफ बनी हैं, तो आज एक गर्व की अनुभूति होती है। राम मंदिर सर्किट की कल्पना भी हो रही है। निश्चित रूप से देखिए, राम मंदिर सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, और तमाम जो हमारे यहाँ के जो तमाम हमारे जो प्रमुख स्थान हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, तमाम ये जो एक बहुत बड़ा सर्किट यहाँ पर बनेगा। निश्चित रूप से भगवान राम की जो माता जी हैं उनका स्थान, उनकी ननिहाल ये कहूँ मैं भगवान राम की, वो छत्तीसगढ़ में, ससुराल जानकीपुरम, जानकी नगर नेपाल में, तो एक बृहद सर्किट ये बनेगा, और दुनिया का हिंदू, दुनिया का सनातनी यहाँ पर आएगा। एक लड़ाई ये भी देखी जा रही है दो तरफा कांग्रेस के अंदर निमंत्रण को लेके। निमंत्रण बहुत लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत लोग अस्वीकार कर रहे हैं, कई विपक्षी पार्टियां भी इसके खिलाफ हैं। निमंत्रण लेने को लोग तैयार नहीं है और उनके बीच ही फूट पड़े हुए हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है। दुनिया जो सनातनी दुनिया में है, उसकी निगाह अयोध्या की ओर लगी है, और न केवल उनकी बल्कि तमाम ऐसे दुनिया के देश हैं जो आज अयोध्या की ओर जो निगाह लगाए हुए हैं और अयोध्या आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है और निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। जो राम को ठुकराएगा, जो राम के निमंत्रण को ठुकराएगा, उसको इस देश की जनता ठुकरा देगी, क्योंकि यहाँ के रोम रोम में राम है। ये राम को जो ठुकराएगा वो इस देश में नहीं चल सकता है। एक मिला के देखें तो 22 तारीख का इंतजार है लोगों का, और खास तौर पे उस 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, और इस दिन सब यहाँ हाजिरी भी लगाना चाहते हैं। और ठीक उसके पहले भी संत हो, आमजन हो, राजनेता हो, सभी अयोध्या में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।